महादेव की जय, भोले भाई सब संतन की जय। रगम कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं, सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं। यत्स्वप्नजागर सुषुप्तिमवयेति नित्यं, तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गाः। समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं, जघननिहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां। तरुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं, सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कुण्डलीवरदा हरे विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपालकृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिछले समय हमने देखा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो तत्व ज्ञान बताते हैं, वह तत्व ज्ञान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से चालू होता है। असोचा अन्वसोचस्व प्रज्ञावादांश भाष्य से गतासुन गतासंश नाम सोचन्ति पंडितः। इसका सरल अर्थ होता है कि जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में तू शोक कर रहा है, और अकारण ही बड़ी बड़ी विद्वत्ता की बातें कर रहा है। एक तो महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जिसके लिए शोक नहीं करना है उसके लिए शोक कर रहा है, और जिसके लिए शोक करना चाहिए उसके बारे में तेरे मन में किंचित भी कोई वृत्ति नहीं उठ रही है। भगवान कहते हैं कि इसके पहले जो पूर्ण ज्ञानी पुरुष होते हैं वो कभी भी अपने जीवन में आए हुए जो भी घटनाएं हैं या दुखद प्रसंग है उसके बारे में उन्होंने कभी शोक नहीं किया, इसलिए तेरा यह शोक करना बहुत व्यर्थ है। अब भगवान यहाँ से चालू करते हैं उसको, जो गीता का कर्म योग है, गीता का ज्ञान योग है, जो गीता का उपासना यानी भक्ति योग है, वो बताने के लिए प्रारंभ करते हैं। वैसे दूसरा यह जो अध्याय है ये सांख्य योग का है। सांख्य योग इसे ही ज्ञान योग ऐसा कहते हैं। बहुत बार ऐसा बताया गया, गीता यह त्रिकांडात्मक है। एक तो ज्ञान योग है, एक कर्म योग है और एक भक्ति योग है, उपासना योग है। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो ये प्रतीत होता है कि गीता में संपूर्णतया दूसरे अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक 12वें अध्याय तक केवल कर्मयोग का ही सिद्धांत प्रतिपादन किया है।
और उसके साथ साथ में फिर भक्ति और ज्ञान योग चलते हैं। कर्म उपासना ज्ञान मार्गी आले, ऐसे एक बार महाराज कहते हैं। कर्म और भक्ति दोनों ज्ञान के साथ चलते हैं और वही ज्ञान का उपदेश भगवान यहाँ कर रहे हैं। अर्जुना सांगेन ऐक एथ आम्ही तुम्ही देख आणि हे भूपती अशेक आदि करुणी नित्यता ऐसेची असुनी ना तरी निश्चित क्षया जाऊनी हे भ्रांती वेगळी करुणी दोन्ही नाही। भगवान कह रहे हैं, ज्ञानेश्वर महाराज भाष्य करते हैं कि देख अर्जुन, आम्ही तुम्ही देख, यहाँ जितने भी चराचर है आणि हे भूपति अशेष इतने सब राजे यहाँ दिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सम्राट है। नित्यता ऐसेची असुनी ना तरी निश्चित क्षय जाऊनी, वो कायम स्वरूपी ऐसे राजे महाराजे या सम्राट नहीं रहे, वो तो आते रहे जाते रहे। इसलिए हमें आज यह दिख रहे हैं, लेकिन ये शाश्वत नहीं है, कायम स्वरूपी रहने वाले नहीं है। हे उपजे आणि नाशे ते मायावश दिशे, एरवी तत्वता वस्तू जे असे ते अविनाशाची। कहते हैं ये उपजे आणि नाशे, ये बार बार निर्माण होते हैं, बार बार लय उनका होता है, ते मायावश दिशे। यह प्रकृति जो है, यह सृष्टि जो है, यह विश्व जो है भगवान की माया से निर्माण हुआ है। मायावश दिशे, हमें वो माया की भ्रांति हमारे मस्तिष्क पर छा जाती है, इसलिए हमें लगता है कि ये कायम स्वरूपी है, ये कभी भी न मिटने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। तत्वता वस्तु जे असे ते अविनाशी, दिखने वाला सब विनाश होने वाला है, लेकिन जो अविनाशी तत्व इनके अंदर कार्य करता है उसको पहचानना यह महत्वपूर्ण है। आज युद्ध करते समय अर्जुन को ये बता रहे हैं कि इन सबका मोह तुझे गिरा पड़ा है, इनको मारने से ये कोई मरने वाले नहीं है, इनमें एक अविनाशी तत्व है जो कभी भी नहीं मिटता है। जैसे पवन कोई हलविले आणि तरंगाकार झाले तरी कवन के जन्मने म्हणो येते। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, जैसा हमने पिछले समय देखा था कि जो हवा छूटती है, वात कहते हैं, वात से समुद्र सागर का पानी, उसमें तरंग आते हैं और जब वो रुक जाता है तब पानी स्थिर हो जाता है। तब ऐसा नहीं बोल सकते कि तरी कवन के जन्मले मनोते, कुछ निर्माण हुआ कुछ नष्ट हुआ, ऐसा नहीं है। सागर का पानी जो हवा से तरंगाकार दिखता है, वो तरंग भी सागर ही है, जब समाता है तब भी सागर ही रहता है। एक अविनाशी तत्व जो है, जो कभी भी निर्माण नहीं होता, कभी भी मिटता नहीं, आणि तेची वायूचे स्फुरण ठेले आणि उदक सहज सपाटले तरी आता काय निमाले विचारी पा। वो तो वायु की करनी है जिससे तरंग हुए और फिर से शांत हो गए। अब आगे का जो श्लोक है 13वां, उसके बारे में कहते हैं, वो 13वें श्लोक का सरलार्थ ऐसा है कि ये हमारा जो शरीर है, देह है, जिसको दशेंद्रिय प्राप्त है, यह संयोग शीत उष्ण सुख दुख इनको धारण करने वाले हैं। इंद्रियों द्वारा हमें दुख मिलता है, इंद्रिय द्वारा हम सुख भोगते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि किंचित काल इंद्रियों को मिलने वाला सुख किंचित हमारे क्या हमें एक सुख की अनुभूति देता है, लेकिन उसमें ग्रस्त होके, उसमें फंस के उसी को शाश्वत सुख मानना यह गलत बात है। आई के शरीर करी एक परी वयसा भेद अनेक, ये प्रत्यक्ष से देख प्रमाणित। सीधी सीधी बात है, ये शरीर भी जो है वो एक जैसा कभी भी नहीं रहता है। वयसा शब्द आता है, वैसा यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तरी वैसा भेद अनेक 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 प्रकार के रूप धारण कर लेता है। जैसे बचपन में कुछ अलग दिखते हैं अपन, तारुण्यावस्था में कुछ अलग शरीर धारण करते हैं, अलग हमारी छवि दिखती है, प्रौढ़ावस्था में, वार्धक्य में और अलग अलग दिखते हैं। ये तो कौमारत्व दिसे
असे मग तारुण्य ते भ्रंशे परी देहाची हा न नाशे एकेका सवे। एक अवस्था जाके दूसरी अवस्था आती है। बचपन समाप्त हो गया, कुमार अवस्था या तरुण अवस्था आती है। तो एक दृष्टि से वो बचपन की अवस्था का मृत्यु ही है, वो मृत्यु हो जाता है, फिर से नया तारुण्य आता है। एक कुछ समय के लिए वो तारुण्य रहता है, वो मिट के फिर प्रौढ़ावस्था आती है तो तारुण्य मर जाता है। ऐसे ही मानना कोई गलत बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर मालगावेस्कर ने इसके बारे में बहुत सुंदर विवेचन किया था कि हमारे शरीर में जो क्या सेल्स होते हैं, वो सेल्स हमेशा कुछ सेल्स मरते जाते हैं, डेड हो जाते हैं और फिर नए निर्माण होते हैं। शरीर अलग अलग क्या सेल्स निर्मित इसमें होती है, पुराने मर जाते हैं, नए पैदा होते हैं। हम नित्य नूतन नए नए जन्म लेते हैं। शरीर ये कायम दिखता है, लेकिन उसमें ये सेल्स के कारण कुछ डेड हो जाती है, कुछ फिर से नई पैदा होती है। वैसा ही होता है। तैसी चैतन्याच्या ठाई ये शरीरांतरे होती जाती पाही। एक सीधी सी बात है। वैसे ही जो चैतन्य है, शाश्वत तत्व है, नित्य वस्तु है, ये शरीरांतरे होती जाती पाही। अलग अलग शरीरांतर यानी अलग अलग शरीर अलग अलग रूप धारण कर लेती है। ऐसे जाने तया नहीं व्यामोह दुख। जब ये ज्ञान प्राप्त होता है, अरे ये तो होने ही वाला, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये जो जानता है उसके लिए फिर व्यामोह यानी कोई पछतावा करने की जरूरत नहीं होती है, दुख करने की जरूरत नहीं होती है। और किसी अहित लाभ से वो सुख की अवस्था भी उसमें खुश नहीं हो सकता। एक नेनावया हेच कारण जे इंद्रिया अधीनपण ती आकड़ी जे अंतःकरण मनोनी भ्रमे। एक नेनावया हेच कारण, बहुत बार मैंने भी कहा है कि हमारा जो अंदर में स्थित जो परमात्मा है, आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व हमारे देह से बहुत निकटता से जुड़ जाता है। माया वशे, माया के कारण। एक पंक्ति भी तुकाराम महाराज की बताया था मैंने कि मुक्त होता परी बड़े झाला बद्ध घेऊनिया छंद माझे माझे। ये हमारे अंतःकरण, हमारे अंदर जो आत्मा नामक चीज है, उसकी देह से एक गठन हो जाता है और मानने लगता है वो आत्मा कि मैं ही शरीर हूँ या शरीर मैं हूँ, ऐसा मानने लगता है। एक नेनावया हेच कारण जे इंद्रिया अधीन पर, फिर ऐसा लगता है उससे कि हम इंद्रियों के अधीन हो गए हैं। यही आकड़ीचे अंतःकरण मनोनी भय, और इंद्रियों के द्वारा जो विकार है, जो माया है, वो अंतःकरण में प्रवेश कर लेती है और हमें ऐसा लगता है कि मैं ही क्या, मुझे ही शोक, क्या भय, चिंता, सुख, इसकी अनुभूति मैं कर रहा हूँ। वास्तविकता वो आत्मा निर्लेप है, कोई भी तरंग उसमें निर्माण होती नहीं। इंद्रिय विषय सेविती तेत हर्ष शोक उपजती अंतर आप्लविती संगे येने। और इंद्रियों के अधीन होने के कारण होता क्या है, इंद्रिय विषय सेविती, विषय सेवन करना यह इंद्रियों का धर्म है। इंद्रिय वो सेवन करते हैं और वास्तविकता आत्मा को शोक और आनंद नहीं होता, फिर भी इंद्रियों को अपना समझने से इंद्रियों द्वारा जो भोग भोगे जाते हैं उससे हर्ष और शोक हमारे अंतःकरण में पैदा होते हैं। ते अंतर आप्लविती तेने संगे, इंद्रियों का संग होने से वो आत्मा जो निर्लेप है, आप्लविती, उसको चपेट में ले लेते हैं। तुकाराम महाराज ने बड़ी सुंदर शब्दों में कहा है, इंद्रिया अधीन झालो देवा, मैं इंद्रियों के स्वाधीन हो गया, इसलिए मेरा सुख किसमें है, मुझे जो आनंद जो मिलना है, समाधान मिलना है, परम शांति मिलनी है, उसका अनुभव मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इंद्रिया अधीन झालो देवा, मैं इंद्रियों के स्वाधीन हो गया और इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले सुख दुख, इसे ही मैं सुख दुख मानने लगा। देखे हे शब्दाची व्याप्ती, निंदा आणि स्तुती तेथ द्वेष उपजती श्रवणद्वारे। बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं महाराज
वैसा देखा जाए तो बहुत सारा बोल सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा और अपना विवेचन का एक भाग, इसलिए थोड़े में समाप्त कर लेते हैं. देखे शब्दाची व्याप्ती, निंदा आणि स्तुती तेच द्वेष उपजती श्रवणाद्वारे. शब्द ही माध्यम है, शब्द ही माध्यम है. किसके लिए? निंदा आणि स्तुति. इसके पहले भी मैंने बहुत बार कहा है, किसी की निंदा हम शब्दों से अगर किए तो उसको क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा. शब्द तो निर्माण होते हैं, हवा में मिट जाते हैं, लेकिन जिसकी निंदा हम करते हैं वो बड़ा दुखी हो जाता है. और किसी की प्रशंसा कर लिए तो उससे बड़ा आनंद होता है. अब ये अंतःकरण में पैदा होने वाला दुख और आनंद कैसे निर्माण हुआ? कुछ किसी ने अच्छा भला कह दिया, कानों के द्वारा हमने सुन लिया, बराबर. तो कान एक इंद्रिय है, कान एक श्रवण इंद्रिय है, उसके द्वारा सुनने से हम अंतःकरण में आनंद की और क्या दुख की भावना उसका अनुभव करते हैं. वास्तविकता ऐसा कहा गया कि उसकी स्तुति और निंदा उसको कोई असर नहीं करती जो अंतरात्मा है. तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्. 12वें अध्याय में कहा है स्थित प्रज्ञ के लक्षण, ज्ञानी भक्त के लक्षण कहते हुए भगवान ने कहा है तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी. कोई तुकाराम महाराज बोलते हैं कोणी निंदा कोणी वंदा आमचा स्वहिताचा धंदा. हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. एक कहानी, एक किस्सा बहुत प्रचलित है, बहुत बार सुनाया जाता है, वो गौतम बुद्ध जी के बारे में. वो तो सवेरे क्या एकदम धूत वस्त्र, सफेद वस्त्र पहनते हैं और बोधिसत्व प्राप्त किया है, बुद्धावस्था प्राप्त हुई, निकले जंगल से और आए, गांव में आए तो एक कोई आदमी इतने शुभ्र वस्त्र पहन के बुद्ध जी है, उसने क्या किया? बहुत सारी गालियां उनको दे दी, अकारण, कोई कारण नहीं था, बहुत गालियां दे रहा है, बहुत गालियां दे रहा है. बुद्ध वहीं खड़े हैं, उसने गाली देना हो गया, थक गया, निकल गया, लेकिन गौतम बुद्ध के चेहरे से कोई निर्विकार चेहरा था, उनमें कोई असर नहीं हुआ. वो अपने रास्ते से चला गया, अपने रास्ते से गौतम बुद्ध चले गए. दूसरे दिन फिर से वो सामने आ गया. बुद्ध जैसे कल थे वैसे आज भी थे. उसकी ओर देखा, बड़े प्यार भरे नजर से देखा. वो बोला महाराज मुझे पहचाना? बोले रोज ही तो आप मिलते हैं, सभी लोग मुझे मिलते हैं, सब एक समान है, आपको अलग से क्या पहचान? बोले नहीं, अलग से पहचानने लायक ही कृत्य मैंने कल किया था. बोले नहीं, मुझे कुछ याद नहीं. बोले मैंने बहुत सारी गालियां आपको दी, फिर भी आपको कोई उस पर असर नहीं हुआ. गौतम बुद्ध जी उनको बोले वो मैं हूँ. बोले कल ही जो गाली दिया, जिसने गाली दिया वही हूँ, आपको कोई असर नहीं हुआ. मुझे मेरे बारे में आपके दिल में कोई मत्सर या कोई क्रोध नहीं आया. बोले कल जो था वो तू आज नहीं है. दूसरी बात यह है तूने जितनी भी गाली देना था दे दिया, तेरा काम था देना, तूने दिया, मैंने वो लिया ही नहीं, मैंने स्वीकारा ही नहीं, तो क्या फर्क गिरने वाला? क्यों मत्सर करूँ, क्यों द्वेष करूँ, क्यों क्रोध करूँ? क्रोध करने लायक कोई है नहीं. अरे हमारे भागवत संप्रदाय में एकनाथ महाराज के बारे में भी एक कथा है, सबको मालूम है कि कोई वो यवन 100 बार उनके आंख पर जब से गोदावरी से नहा के आते थे तो 100 बार उनका पान खाते. मैं जब भी ये कथा सुनाता हूँ तब मुझे ही खुद प्रश्न पड़ता है कि इतने सवेरे सवेरे एकनाथ महाराज गोदावरी स्नान करने जाते थे तो हमारे जैसा स्नान नहीं था. 9 बजे 9:30 बजे पानी गर्म होने की राह देख के फिर स्नान, सूर्योदय के पहले जाके स्नान कर लेते थे. प्रातः बंधन करने के लिए बहुत पहले जाके कर लेते थे. इतने सवेरे सवेरे वो यवन, इसको पान खाने की क्या सूझी, फिर भी खाया. 100 बार थूकने के लिए पान कितने बार खाया होगा? 100 बार तो खाना ही है.
अरे कमाल उसकी भी है, 100 बार सवेरे सूर्योदय के पहले 100 पान खा सकता है, उसको महात्मा ही बोलना चाहिए। वो थूका, नाथ महाराज 100 बार नदी में जाके स्नान करके आए, आखिरी वो नीचे उतर के आया, उनको प्रणाम किया, क्षमा याचना की, बोले मैं 100 बार आपके हाथ पर थूका, आपको क्रोध नहीं आया? शांति ब्रह्म कहते एक बात महाराज को। वो बोले अरे तू ही है बोले जिसके कारण 100 बार मुझे आज गोदावरी में स्नान हो गया, नहीं तो मैं एक ही बार स्नान करता। 100 बार स्नान करने का जो भी लाभ है, पुण्य है, मुझे प्राप्त हुआ, इसका कारण तू है। उसने चरण पे लोटांगन डाल दिया, बोले नहीं मेरी गलती हुई। तात्पर्य क्या है कि तुल्य निंदा स्थिर मौनी, ये क्यों होता है? हम इंद्रियों के स्वाधीन हो गए, इसलिए सुख दुख का अनुभव करते हैं। मृदुआनी कठिन हे स्पर्शाचे दोन्ही गुण, जे वपुचेनी संगे कारण संतोष केदा। अलग अलग उदाहरण लेके बोलते हैं कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय जो है उनके अलग अलग विषय है। आँख का विषय दृष्टि है, कानों का विषय श्रुति है, नाक का विषय घ्राण है, जीवा का विषय रसना है, त्वचा का विषय स्पर्श यानी स्पर्श का जो अनुभूति करना है। तो ये इंद्रियों का अपना अपना विषय है, इसलिए जब भी ये वर्णन आता है, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने हरिपाठ में कहा, नाथ महाराज ने हरिपाठ में कहा, क्योंकि पंचदशी या पंचीकरण आप पढ़ेंगे तो उसमें इनका ही वर्णन है। 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों के विषय, उनके कर्मेंद्रियों के विषय और इसका चिंतन है। तात्पर्य क्या है कि ये अंतःकरण में जो हमारी शुद्ध बुद्ध आत्मा है, इस पर इसका कोई भी असर नहीं होता, लेकिन हम अनुभूति को करते हैं। कारण क्या है? कारण वो मानने लगा है, भ्रमवश मानने लगा है कि ये शरीर, ये इंद्रिय, इनके विषय मेरे ही विषय है। सुगंधु आणि दुर्गंधु हा परिमळाचा भेदू, जो प्राण संगे विषादू तोषु देता। सुगंध और दुर्गंध यह परिमळाचा भेदू, ये तो क्या गंध का भेद है। हमें जब घ्राणेंद्रिय से उसका सेवन हम करते हैं, जो प्राण संगे विषादु तोषु देता, एक दुर्गंध आने से हमें अच्छा नहीं लगता है, बुरा आने अनुभूति जो है वो क्या ठीक से नहीं आती है, अच्छा लगा, ऐसा लगता है कि नहीं ये सेवन नहीं करना चाहिए। जब सुगंध की अनुभूति होती है तो सेवन करने की इच्छा होती है। तैसा दिव्य रसु उपजवी प्रीति त्रासु मनोनि हा पकड़ोशु विषय संभू। जब जब भी हम इंद्रियों के स्वाधीन हो जाते, तब तब हमें ये दुख की अनुभूति होना ही होना है। इसका समापन करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, देखे अनित्य तिया परी म्हणोनी अभेरी, हा सर्वथा संगु न धरी धनुर्धरा। इसलिए आखिरी में समापन करते हुए भगवान कहते हैं, देखे अनित्य तिया परी, ये सब अनित्य है, कायम रहने वाला नहीं है, नित्य नहीं है। म्हणोनी तू अभेरी, इसका तू त्याग कर दे, इसको स्वीकार मत। हाँ, सर्वथा संग न धरी धनुर्धरा, इंद्रियों का संग मत कर, इनके साथ अगर जाएगा तो दुख ही पावेगा। ये विषय जयाते ना पड़ती, तया सुख दुखे दोनी न पवती। जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये विषय जो है इंद्रियों की ना पड़ती, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, उसको सेवन नहीं करना है, तब क्या होगा? तया सुख दुखे दोनी न पवती, उसको फिर सुख और दुख की अनुभूति आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। उसको न उल्लासे न संतापे त्याची प्रज्ञा स्थिरावली। गीताई में विनोबा भावे भाष्य करते हुए लिखते हैं सित प्रत्यय के लक्षण के बारे में। उनको कोई हर्ष अमर्ष ये नहीं होता है। आनी गर्भवासु संगति नाही तया, जब ये देह वासना ही नष्ट हो गई तो फिर से देह में आने की आसक्ति रहती ही नहीं। बहुत बार इस पर हमने बोले कि अमरत्व प्राप्त होना मतलब क्या? जन्म ही नहीं होना। अब जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु का भय है क्या? नहीं। जो पैदा ही नहीं हुआ तो मरने का सवाल ही नहीं आता। बोलते हैं कि ऐसा अगर कोई नित्य वस्तु को जान लेता है तो उससे सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। और गर्भवासु संगति नाही तया, उनको फिर से गर्भवास में आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? हमें देह धारण क्यों करना पड़ता है?
हमारे संतों ने कहा है, गीता ने कहा है, जन्म घेने लागे वासनेच्या संगे तेज झाले अंगे हरि रूप। एकनाथ महाराज का रिकॉर्ड में कहा है, हम जन्म क्यों लेते हैं? वासना हमारी अटक जाती है, वासना रह जाती है, और वो वासना जैसी है वैसा वैसा हमें क्या जन्म लेके वो वासना की पूर्ति करना पड़ता है, कर देते हैं। आश्चर्य की बात है, इतना सब तत्वज्ञान हमारे क्या धर्म में है, हमारे क्या एक हमारी जो मान्यता है, हमारी जो धरोहर है, जो आर्य सनातन वैदिक जो धरोहर है, उसमें लिखा गया है आत्मा अमर है, उसको कोई पदार्थ लिप्त नहीं होता, देह विनाशी है, नष्ट होने वाला है, और हमारी जो कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं जो है वो देह की वासनाएं है, और उसकी पूर्ति के लिए हम नाना प्रकार के सायास करते हैं। आखिरी तक सभी की सभी वासना हमारी पूरी कभी भी नहीं होती है, अधूरी ही रह जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं? बड़ी मजे की बात है, बड़ी मजे की बात है। यहाँ कहा गया, संतों ने कहा कि वासना के कारण हमें जन्म लेना पड़ता है, और किसी आदमी की मृत्यु हो गई तो हम उसकी पसंद की चीजें 10वें दिन ये रख लेते हैं। भाई चाय बहुत अच्छा लगता था, इनको बहुत चाय के शौकीन थे, तो चाय भर के लेके जाओ। मैंने तो बहुत बार ये भी देखा है कि वो बीड़ी का कट्टल वगैरह भी लोग वहां रख लेते हैं, वो तो मुक्त है, हम बाध्य कर रहे हैं उसको वासना में अटकने के लिए। अब बीड़ी पीने के लिए फिर से आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? अरे भाई, बच्चों की ख्वाहिश है, पिताजी ने जिंदगी भर वो बीड़िया पी, अब बेचारे नहीं रहे तो उनको बीड़िया समर्पित करो। भाई बच्चे ने इतने प्यार से दिया है तो पीने के लिए आना ही पड़ेगा। जन्म घेने लगे वासना। भगवान भी यही कहते हैं, तो नित्य रूप पार्था गोळखावा सर्वता जो या इंद्रियार्था नागवेची, वही नित्य मुक्त है, वही सुखी है, वही नित्य वस्तु को जानने वाला है, जो इस इंद्रियार्था नागवेची, इंद्रियों के द्वारा सेवन किए जाने वाले वस्तुओं में अपनी आसक्ति नहीं रखता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः वयोरपि दृष्टोस्त्वम योस्त तत्वदर्शिनी। बहुत सुंदर श्लोक है गीता का। क्या बोलते हैं? ना सतो विद्यते भावो, जो सत है उसे कभी भी अंत नहीं है, वो कायम रहने वाला है। ना सते विद्यतो भावो, और जो असत है उसको कभी भी स्थिरत्व प्राप्त नहीं होता। आता अर्जुना आणि काही एक सांगेन मी ऐक, जे विचारे परलोक ओळखती, या उपाधी माझी गुप्त चैतन्य से सर्वगत, ते तत्वज्ञ संत स्वीकारिती। बहुत महत्वपूर्ण होगी, बांगलकर जी जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगी है। या उपाधि माझी गुप्त चैतन्य से सर्वगत, हम जो है जिसका दृश्य रूप दिखता है, हमारी वासनाएं है, हमारी कामनाएं है, कुछ व्यवहार हेतु हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं, एक पहचान अपनी बना लेते हैं, या दूसरों की पहचान हम उस नाम से या उपाधि से या पद से वगैरह जान लेते हैं। लेकिन ये केवल उपाधि है, वो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा तब ये उपाधि भी नष्ट हो जाएगी, हमारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा, बाकी वही बचेगा क्या? उपाधि माझी गुप्त चैतन्य से सर्वगत, इसके अंदर तो चैतन्य है अंतर्गत। ते तत्वज्ञ संत स्वीकारिती, संत महात्मा जो है, जो हमारे उद्धार के लिए इस धरती धरा पर आए हैं, वो उस चैतन्य को पहचानते हैं। अगर किसी आदमी की पहचान उनके नाम से वो संत के लिए नहीं होती है, सब जीव उनके लिए बराबर है। तुकाराम महाराज का एक अभंग है, उसमें लिखा गया है, दया करने पुत्रासी तेची दासा आणि दासी। उनमें कोई अंतर उनको दिखता नहीं है। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ, लेकिन अभी वो कथाओं में नहीं जाऊंगा, उल्लेख कर दूंगा। नामदेव महाराज वो कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेके दौड़े थे, उनको कुत्ता नहीं दिखा। हम लोग हैं जो कुत्ता देखने वाले हैं, जैसी जिसकी वृत्ति वैसा ही उसे दिखता है। एकनाथ महाराज को वो गधे में गधा नहीं दिखा, इसलिए गंगा का
जल, गंगा जल उन्होंने अपने काशी से लाया जो रामेश्वर में अर्पण करना है, वो गधे को पिला दिया। लोग हंसे क्योंकि उनको उस चैतन्य की अनुभूति नहीं आती थी, नाथ महाराज को वो आई। तात्पर्य क्या है? सलीली पय जैसे एक होनी मिनले हसे परी निवडोनी राजहंस से वेगड़े कीजे। जैसा दूध और पानी मिला के एकत्र अगर रख दिए तो राजहंस केवल उसमें का दूध सेवन करता है, सलील यानी पानी वो नहीं पीता है। वैसे संत हम सब एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इन सब के अंदर एक चैतन्य वस्तु है, नित्य वस्तु है, वो परमात्मा का अंश है, वो देखते हैं। कि अग्निमुखे किडाल तोड़ोनिया चोखाड़ निवड़ती केवल बुद्धिमंत। सामने गुरु जी बैठे हैं, इनके लिए है अग्निमुखे किडाल। किडाल यानी सोना, उसकी पारख कैसे करते हैं? जैसे भी हम, अरे बहुत बार हम सब लोगों को अनुभव आता है नहीं क्या? एक हमारा क्या जेवर, क्या मोड़ जिसको बोलते हैं, वो देने का, दूसरा नया कर लेने का, बहुत सारे स्कीम भी ये लोग निकालते हैं। पुराना दे दो, नया ले लो, 22 कैरेट का 24 कैरेट कर लो, वगैरह वगैरह बोल देते हैं। तो पहले जाके क्या करते हैं, तो एकदम से वो उनका वो अग्नि प्रज्वलित करते, उस पर पकड़ लेते हैं। अब वो सच्चा खरा जो सोना होता है वो काला नहीं होता, वो जैसे कि वैसे रहता है। और लेकिन ये सोना पहचानने के लिए जरूरत किसकी है? वो पार्थ की जरूरत, बुद्धिमंत। अग्निमुखे किडाल तोड़ोनिया चोखाड़, उसमें का जो बट्टा बोलते हैं मराठी में, वो बट्टा सब निकाल के फिर शुद्ध सुवर्ण जो है, भले ही हमने 10 ग्राम की अंगूठी बनाया, लेकिन बोलते हैं कि 7 ग्राम के पैसे मिलेंगे, 3 ग्राम के नहीं। लेते वक्त तो 10 ग्राम दिए थे, मैं उपवास नहीं करता। पट्टा आ गया उसमें, बरोबर है? वो छोड़ के निवड़ती केवल बुद्धिमंत, वो उतना ही खरा सोना जो है वो स्वीकारते हैं। वैसे ही हमारे दिखने वाले सब जो नित्य प्राणी है वो सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर जो चैतन्य तत्व है वो जाते हैं। नातरी जाणीवेचिया आयनी करिता दधी कड़सनी मग नवनीत निर्वाणी दिसे जैसे। ये भी बहुत सुंदर हो, ये उदाहरण बहुत सुंदर देते हैं ज्ञानेश्वर महाराज। इसीलिए ज्ञानेश्वरी की महत्ता है, इसीलिए हम 700-800 साल हो गए ज्ञानेश्वरी के निर्मित के लिए, अभी 1000 साल हो गए, तो भी हम उनकी जयंती मनाते हैं। ग्रंथ की जयंती ये तो पहली बार हुआ, यानी जब हमारे पूरे विश्व में आश्चर्य की बात है। संतों की जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, भगवान की जयंती मनाते हैं, लेकिन किसी ग्रंथ की भी जयंती वो 100 साल नहीं, हजारों साल मनाते हैं, मानते हैं, मौल ही मानते हैं। क्यों? ज्ञानेश्वर महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देके बोलते हैं, ना तरी जानी चेनी आईनी करिता दधी कड़सनी मग नवनीत निर्वाणी दिसे जैसे। जो दूध रहता है, दूध का फिर हम विरजन को हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं मालूम, विरजन लगाते हैं, मैं विरजन ही उसका योजना करूंगा। फिर मंथन करना पड़ता है। दही जो होता है, दही में लोनी अंदर छुपा हुआ है लेकिन दिखता नहीं। जब मंथन करते हैं तो बाद में नवनीत यानी लोनी निकल आता है कि भूत बीज एकवट भूस बीज एकवट उपनीता राहे धनवट तेत उड़े ते फलकट जानो वाले। इसी शरीर में वही सत्व शुद्ध तत्व है, और अकारण जो नहीं, नित्य नहीं है, वो भी है। लेकिन जैसे एक किसान पहले जमाने में, अब तो वो क्या आ गया, वो मशीन जिसमें सब काम एकदम से हो जाते हैं, कल्टीवेटर या कुछ ऐसा कुछ कहते हैं कि धान की कटाई भी करता है, जमा भी करता है, और एकदम इधर धान होता है, इधर भूस निकल जाता है। पर हाँ, हार्वेस्टर बराबर, हार्वेस्टर। पहले तो मैं जब आया भंडारा में तो ये दिसंबर महीने में बच्चे कॉलेज में आते ही नहीं थे, कहाँ गए तो चूरना चालू 15 दिन, महीना, फिर बड़ा कोई किसान हो तो फिर 2-2 महीने उनका चूरना चलता था। चूरना मतलब वो धान से चावल बराबर वो चलता है। अभी तो एक दिन में सब पूरा हो जाता है, दिन भी का घंटा भर, घंटे के हिसाब से वो आता है मेरे ख्याल से हार्वेस्टर, वो से हो जाता है। ये कहते कि पुराने ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में कि ये
मराठी में उसको खड़ कहते हैं, खड़। तो बैल उसमें घूमते हैं कनिस में, और फिर उस अलग ये अनाज जो है अलग। तो कुछ जो बचा हुआ रहता था वो एक ऐसी ऊंचाई पे एक पट्टी बना के, जैसा मचान बोलेंगे, मचान बना के उसमें वो लेके उस सूप से ऐसे ऐसे पाखडणी म्हणतात, उफनणी ते टाकायचं खाली. त्यानं काय हवेमुळे धान्य फक्त खाली पडतं आणि भूस जे ते उडून जातं. जो कुंडा था तो निकल जाता है. वैसे शरीर में ये सब है कि भूस बीज एकवट. भूस यानी वो कुंडा, बीज यानी अनाज, उपनीता राहे घनवट, ते तो उड़े ते फलकट जानो वाले. जो सत्व है वो नीचे रहता है और फलकट जो है वो निकल जाता है. तैसे विचारिता निरसले ते प्रपंचू सहजे सांडवले, मग तत्वता तत्व उरले ज्ञानियासी. तैसे विचारिता निरसले ज्ञानी पुरुष. वैसे हमारे शरीर क्या होता है कि शरीर नाशवंत है, नश्वर है. शरीर वो इंद्रिय है, वो इंद्रियों में उनके विषय में रम जाता है, लेकिन उनके अंदर वो सत्व शुद्ध तत्व है और उस तत्व को जानना है. एक यहाँ बहुत एक कुटिलता है, एक गंभीरता है कि हमें उस तत्व को प्राप्त करने के लिए इस नाशवंत शरीर का ही आश्रय करना पड़ता है. उसके अलावा दूसरा कोई साधन है नहीं. शरीर को त्यागना है, उसको पकड़ना है. कहते हैं तैसे विचारिता निरसले ते प्रपंचु सहजे सांडवले. हमारे इसी संसार में वो तत्व है. मग तत्वता तत्व उरले ज्ञानियासी. वो जानते हैं तत्वता तत्व उरले. तत्व से जानने वाला जो है वो पहचानता है कि हमारा शरीर यह माध्यम है, साधन है उस तत्व को जानने के लिए. ज्ञानी लोग ये पहचानते. म्हणून अनित्याचा ठाई तया अस्तित्व बुद्धी नाही, निष्कर्ष दोही ही देखिला असे. देखे सारा सार विचारिता, भ्रांती ते पाही असारता, तरी सारते स्वभावता नित्य जाने. इस सारा सार विचार विवेक करके भ्रांति ते पाही असारता, जो भ्रांति है वो असार है, उसको त्याग दे. तरी सारते स्वभावता नित्य जाने. जैसा वो किसान केवल अनाज लेता है, वैसे इसमें का सार जो है तो सेवन कर. हा लोकत्रयाकारो जो जयाचा विस्तारो, तेथ नाम वर्ण आकारो चिन्ह नाही. हा लोकत्रयाकारो ये समस्त जो विश्व है दिखता है, त्रैलोक्य दिखता है, तो जयाचा विस्तारू वो परमात्मा तत्व का विस्तार है. तेत नाम वर्ण आकारो चिन्ह नहीं. इसीलिए उस तत्व को हमने ज्ञानेश्वरी के पहले ओम में कहा, ओम नमो ज्ञाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा. जितना भी दिखता है, अलग अलग आकार, अलग अलग रूप दिखते हैं, वो बोलते हैं कि ये हमारे देह के या सृष्टि के है, जो प्रकृति रूप या पंचभूतात्मक या माया वश है. लेकिन इनको निर्माण करने वाला जो परम तत्व है, आदि तत्व है, उसको कोई भी आकार नहीं है, वर्ण नहीं है, नाम नहीं है. इसीलिए बोलते हैं कि अव्यक्त ते आकार ले. अव्यक्त जो है वो आकार धारण कर लिया, सगुण रूप में आया. वैसे देखा जाए तो उसको कोई रूप रंग नहीं है, शरीर नहीं है. जो सर्वदा सर्वगतु जन्म क्षयातितु तया केलिया ही धातु कदाचिनो है. वो तत्व जो है, आदि तत्व जो है, ब्रह्म जो है, सर्वदा सर्वगतु, वो सर्वत्र है. सर्वदा सर्वगतु सभी में है और सर्वदा है. एक काल नहीं है. हमारी आयु 100 साल के बाद में तो जाना ही है, लेकिन उसको कोई काल मर्यादा नहीं है. दूसरी बात यह है जन्म क्षयातितु, उनको जन्म भी नहीं है और क्षय भी नहीं है. तया केलिया ही धातु कदापि नोहे. उसको घात करने की योजना बना लिए तो भी उसका घात नहीं होता, कभी भी मरता नहीं. वो रामायण का प्रसंग बताया था कि वो तारा ने प्रभु रामचंद्र जी से संवाद किया कि मेरे पति को आपने क्यों मारा, उनका क्या दोष था. तो उन्होंने बताया कि भाई सुग्रीव मेरा मित्र है, मित्र का शत्रु जो है वो मेरा शत्रु हो गया. दोस्त का दोस्त अपना दोस्त और दोस्त का दुश्मन अपना दुश्मन. वैसे सुग्रीव मेरा मित्र है, उसका ये शत्रु है, इसलिए मेरा शत्रु हो गया. तारा बोले ठीक है, वो आपके मित्र का शत्रु था इसलिए उसको आपने मार दिया, लेकिन मेरा क्या दोष था, मुझे आपने दुख क्यों दिया, मुझे पीड़ा क्यों दी.
बोले आपको नहीं पीड़ा दिया? तो तारा बोलती है कि दिया, मुझे पीड़ा आपने दी है, मेरे पति का आपने वध किया है, मुझे वैधव्य प्राप्त हो गया, मुझे वैधव्य देने का आपको क्या अधिकार है? रामचंद्र ऋषि बोले कि तेरा युक्तिवाद तो बरोबर है, मुझे दुख देने का कोई कारण नहीं, मैंने आपका कोई बिगाड़ा नहीं, मैं सुग्रीव की मैं शत्रु नहीं हूं, या मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, फिर से आपने मुझे दंड क्यों दिया? भगवान राम जी ने सुन लिया, बोले बराबर, अब बराबर है तो फिर इसका जवाब दो, मेरा पति मुझे वापस दो। आपने सुग्रीव के दोस्त को मारा, ये मुझे मंजूर है, वाली का वध किया मंजूर है, मेरे पति को क्यों मारा? मुझे मेरा सौभाग्य प्राप्त कर दो। ऐसा वो युक्तिवाद करने लगे। तो रामचंद्र जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। ये प्रसंग कहाँ आता है? अध्यात्म रामायण में आता है। प्रभु रामचंद्र जी उसको कहते हैं कि देख, तेरा सब बोलना बरोबर है, बातें आप जो बोल रहे हो बराबर है, लेकिन एक मुझे बताइए कि आप ये बाली के शरीर को अपना पति समझती है या इसके आत्मा को अपना पति समझती है, ये पहले मुझे समझाओ। अगर तुम इसके शरीर को अपना पति समझती है तो पड़ा है, लेके जा, मैंने उसको नहीं मारा, पड़ा है, अभी मर गया तो क्या शरीर तो है, लेके जा। अगर आत्मा को, वाली के आत्मा को अगर तू अपना पति समझती है तो आत्मा अविनाशी है, अमर है, वो मेरे मारने से नहीं मरता, इसलिए मैंने तेरा कोई अपराध नहीं किया है। जब कोई तर्क से हमसे कोई वाद विवाद करता है तो उसका जवाब हमने तत्व से देना चाहिए, ये सीख रामायण से हमें मिलती है। तर्क का कोई अंत नहीं होता। कहते हैं तू धरुणी देहाभिमानाते आणि हे शरीर जाता आघवे, हे नाशवंत स्वभावे, म्हणून तुवा झुंजावे पंत कुमरा। ये शरीर जाता आघवे, शरीर किसका भी हो, कैसा भी हो, वह नाशवंत है, इसलिए तू मारेगा इसलिए मरेगा ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मरने ही वाला है। मनोनी तुआ झुंजावे, ऐसा मत समझ कि तू मारेगा तभी भीष्म द्रोणाचार्य मर जाएंगे, अन्यथा उनको मारने वाला कोई नहीं, वो मरने ही वाले हैं। तू कोई निमित्त मात्र होगा, तू कोई मार नहीं सकता इनको, या इनसे कोई जीत हासिल नहीं कर सकता। तू धरोणी देहाभिमानाते, तुझे शोक क्यों हुआ है, मोह क्यों हुआ है? देहाभिमानाते, तू कुछ खुद को, अपने शरीर को खुद समझ रहा है। दिठी सुनिया शरीराते, मी मारिता है मरते मणत हासी, और वृथा अभिमान अहंकार कर रहा है। क्या बोल रहा है? दिठी सुनिया शरीराते, मी मारिता है मरते मणत हासी, मैं जब मारूंगा तभी मरेंगे ऐसा तू समझ रहा है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। तरी अर्जुना तू देह नेनसी, जरी तत्वता विचारसी, तरी वदिता तू नवेसी हे वद्य नवती। एक बात समझ ले अर्जुन, जरी तत्वता विचारसी, तत्व का, तत्व की अगर बात करें, एक मेरा जो ज्ञान योग है इसमें का, वो बताते हैं कि तरी वदिता तू नवेसी, इनको मारने वाला तू नहीं मार सकता। एक मराठी कविता में आता है, भीष्मास द्रोणास जयत रथास, म्या मारिले तू पुनश्च मारी, निशंक झुंजे जय हाथ तुझाची। भगवान ने बोले कि आज दिख रहा है ये बार बार इनको हमने समाप्त किया है, अपने आप से मरे हैं, तू अलग से आके कोई इनको मारने वाला है ऐसा मत समझ। तरी वदिता तू नवेसी, इनको मारने वाला तू नहीं है। और ये वद्य नवती, ये कभी भी वद्य यानी किसी ने मारने के पात्र नहीं है, तो वो मारने से नहीं मरने वाले। जैसे स्वप्नामाजी देखीजे ते स्वप्नची साच आपजे, मग चेवणिया पाहिजे तब काही नाही। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, बहुत सरलता से ये हमें समझ में आता है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, लोग बहुत बोलते हैं, थोड़ा सा खुलासा इसका भी कर लेता हूँ कि बहुत गहरी नींद आ गई। कैसे? प्रमाण क्या है? मस्त सपने गिर रहे थे, बहुत गहरी नींद में सो गए थे। गहरी नींद जब होती है तो सपना आता नहीं। हमारी तीन अवस्था है, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति यानी गहरी निद्रा। ये स्वप्नावस्था जो है वो अर्धचेयिला ऐसा बोलते हैं मराठी में, कि वो पूरी तरह से नींद नहीं है, पूरी तरह से जागृति भी नहीं है, पूरी तरह से
नींद भी नहीं है। स्वप्न में हम देखते हैं, स्वप्नामाजी देखीजे ते स्वप्नीची साच आपजे। वो स्वप्न में हम जिसका स्वप्न देखते हैं उस समय हम उसको सत्य मानते हैं, उसमें उसी समय उसी तरह से विचरते हैं। मग जेवूनिया पाहिजे तब काही नाही। जब नींद खुलती है, सवेरे जब जाते हैं तो स्वप्न में जो भी भोग हमने भोगे हैं, जो भी क्रियाएं की है, वो कुछ भी नहीं रहता। वैसे ही ये है, तैसी है जान माया। उसी तरह से ये माया है। तो भ्रमता शिवाया, अकारण तू इसमें भ्रमित हो गया है। शस्त्रे हानि तलिया छाया जैसी अंगी न रूपे। क्या दानेश्वर महाराज की प्रतिभा है, सोच के दिमाग या बुद्धि क्या आकुंचित हो जाती है, कुंठित हो जाती है। क्या बोलते हैं कि तैसी है जान माया तू भ्रमता शिवाया, शस्त्रे हणितलिया छाया जैसी अंगी न रूपे। बोलते हैं कि मारना है, शस्त्रास्त्र हमारे पास है, जो हमारा शत्रु है या जिसको मारना है उसकी छाया जमीन पे गिरती है। वो छाया को हमने अगर शस्त्र से काटने का कितना भी प्रयास किया तो उसका लाभ क्या है? छाया को मारने से छाया मिलती है क्या? नहीं मिलती। और जिस छाया को, जिसके शरीर की छाया को हमने मारा, वो जिसकी छाया है उसको उसका कोई भी असर नहीं होता। एक रामायण में कथा आती है, वो एक राक्षसी है जो हनुमंत राय निकलते हैं लंका की ओर, तो वो एक राक्षसी है कि वो छाया को देख के पकड़ती है। तो अभी वो एक रामायण की बात है। वैसे अभी होता है क्या, हमारी छाया को कोई पीटने लगा तो हमको लगता है क्या? नहीं लगता। का पूर्ण कुंभ उलंडला ते तर बिंबाकार दिसे भ्रमशला परी भानु नाही नासला तया सवे। सूर्य का प्रतिबिंब किसी मठ में या क्या घट में पड़ता है, वो फूट गया, अब दिखता नहीं है सूरज, समाप्त हो गया क्या सूर्य? अभी अरे गया सूरज, अभी है नहीं, ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होता ना। तरी मठी आकाश जैसे मठाकृती अवतरली असे तो भंगलिया अपैसे स्वरूपची। और ये जल भरा कुंभ का उदाहरण दिया जिसमें सूर्य का प्रतिबिंब गिरता है। खाली है, डेरा खाली है। वो डेरा, उसके अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं उसमें आकाश है, अवकाश है और बाहर भी अवकाश है, बाहर भी आकाश है। वो घट फूट गया तो हुआ क्या? बोलते हैं ना तरी मठी आकाश जैसे मठाकृति अवतर में असे। वो जब मठ के वो घट में देखते हैं तो घट के आकार में है, फूट गया तो वो तो पूरी तरह से है, उसमें उसका विलय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका तात्पर्य यही है। कहते हैं तैसे शरीराचा लोपी सर्वथा नाश नाही स्वरूपी मनोनी तू हे नारोपी भ्रांति बाबा। वैसे ही शरीर का नाश होने पर सर्वथा नाश नाही स्वरूपी, आत्मा का नाश कभी भी नहीं होता है। मनोनी तू हे नारोपी भ्रांति बाबा। इसलिए तू यह भ्रांति अपने दिल में, अपने मन में मत रख कि तू मारने वाला, वो मरने वाले, वो इसके लिए शोक जो कभी भी मरने वाले नहीं है या कभी भी क्या नित्य नहीं है, उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। ऐसी बात भगवान बताते हैं। और न जायते प्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भाविता मान भूयाहा। इसलिए श्लोक तक हम आए हैं और आगे की बात, आगे का जो श्लोक है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णामि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्याति संयाति नवानि देहि। इसमें कहा गया है, यह श्लोक का सरलार्थ है कि एखादा मनुष्य जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र परिधान कर लेता है, वैसे ही वो आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। आत्मा वही है, शरीर बदलती है। कपड़े बदलने से क्या होता है? नए वस्त्र पहन ले, आदमी बदल जाएंगे, आदमी नहीं बदलता, आदमी तो वही है। वैसे ही इस आत्मा और शरीर का संबंध है, ये बताते हैं। इस पर जो ज्ञानेश्वर महाराज का भाष्य है वो जैसे जीर्ण वस्त्र सांडीजे मग नूतन वेडीजे तैसे देहांतराते स्वीकारीजे चैतन्य नाथे। हा अनादि नित्य सिद्धू निरुपाधि विशदु मनोने शस्त्रादि की छेदु न गड़े यया। कहते हैं कि ये अनादि नित्य सिद्धू,
ये अनादि है, नित्य सिद्ध है, निरुपाधि विशुद्धु, निरुपाधि, इसको कोई उपाधि नहीं है, विशुद्ध है, इसमें कोई कश्मल नहीं है। और भणोनी शस्त्रादि की छेदु न घड़े यया, इसीलिए शस्त्र से इनका छेद नहीं होता, मरते नहीं है। जैसे वस्त्र बदलने की क्रिया है वैसे ही वो आत्मा शरीर बदलती है। आत्म तत्व कभी भी मरता नहीं, वो चिरंतन है। इसी पर हम यहाँ आज रुकते हैं, आगे के भाग में इसलिए आगे अपन चलेंगे। तो यहाँ नित्य पाठ जो है 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय मग 6वा इंद्रिय मन बरोबर 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय आणि 6वं मन अंतःकरण म्हणतो. करण म्हणजे इंद्रिय. चालना देतो म्हणून काय इंद्रिय हा? बुद्धीला चालना देण्याचे कार्य करत असते म्हणून त्याला 6वा इंद्रिय म्हणायचे. 6वं इंद्रिय बुद्धीला चालना देते म्हणून नाही म्हणायचं. काम- त्याला 6वं इंद्रिय यासाठी म्हणायचं की ते सगळ्या इंद्रियांचा स्वामी. तसं इंद्रिय नाही ना पण इंद्रिय नाही, इंद्रिय इंद्रिय नाही, पण इंद्रियांच्या स्वाधीन होतं. मन हे इंद्रियांच्या वृत्ती, आता आपण जे बोललो की ते इंद्रियांच्या वृत्ती धारण करतात आणि त्याच्या मर्जीनुसार इंद्रिय कार्य करतात. हा प्रवास दोन्ही बाजूचा आहे. इंद्रिय इंद्रिय नाही म्हणते. इंद्रिय नाही, इंद्रिय नाही पण कार्य इंद्रियाचीच करतो. इंद्रियाचं करतात, म्हणून त्याला अंतःकरण असं म्हटलेलं आहे. मन हे इंद्रियांचा स्वामी असं म्हटलं. मनाला ताब्यात घेतलं की इंद्रिय आपोआपच ते वशमध्ये येतात. म्हणून आपण ते एक उदाहरण पण दिलं होतं चक्रधर स्वामींच्या दृष्टांतातलं की मन सगळ्यात खाली आहे आणि वरचे सगळे इंद्रिय आहेत. पण मला 6वा इंद्रिय म्हणता येईल त्यांना. हा म्हणतात. याचं कारण हे आहे ना, कारण आम्ही कधीच या तत्वापर्यंत गेलो नाही की आमच्या अंतःकरणामध्ये असलेलं जे मन नावाचं इंद्रिय आहे, इंद्रिय म्हणण्यापेक्षा मन नावाची जी वस्तू आहे ती कधीही कशामध्ये लिप्त होणार नाही याची काळजी आपण कधी घेत नाही. जेव्हा ती काळजी घेऊ, मनाला अलिप्त ठेवू, मन हे मीची घरी वगैरे ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, तसं अलिप्त ठेवू त्यावेळेला ते इंद्रिय राहणार नाही. ती एक स्वतंत्र वृत्ती. आणि जेव्हा आम्ही त्या इंद्रियांच्या स्वाधीन त्या मनाला करून देऊ त्यावेळेला त्याला इंद्रिय म्हणावं लागेल. बरोबर आहे की मूर्खों का राजा बोलतही होता. हा होते है. आत्मा नवीन जन्म घेते का? हा? आत्मा हा नवीन जन्म घेते का? आत्मा नाही जन्म घेतो. आता पहा, हा प्रश्न पुष्कळ वेळा, आता त्याची चर्चा थोडी विस्ताराची आहे, पण थोडक्यात फक्त बोलतो. पुष्कळ लोक प्रश्न विचारतात, मला नाही, मी काही तितका ज्ञानी नाही, पण कधी कधी मला विचारतात की मग आत्मा अमर आहे तो मग इतके लोकसंख्या वाढते कशी? नहीं क्या? पहले भारत की लोकसंख्या जब स्वातंत्र्य मिला तब 42 करोड़ थी. अब धीरे धीरे 142 हो गई, 100 करोड़ लोग बढ़ गए. तो आत्मा तो अमर है. फिर इतने सब, केवल भारत की बात, विश्व की बात करें तो और ज्यादा. आत्मा अगर अमर है तो ये इतने सब नए नए कैसे होते? लेकिन ये धारणा हमारी गलत है. धारणा हमारी गलत है कि आत्मा ये मैं आप ये क्या सब प्राणी मात्र, क्या चतुष्पाद, द्विपाद, पक्षी, ये इन सब में अलग अलग आत्मा है ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं है. अलग अलग आत्माएं हैं, एक इसमें डाला वो उसमें डाला. तो भगवान ने कहा कि चैतन्य से सर्वगत, अभी हमने पढ़ा, एक ही तत्व है. ममैव अंशो जीवलोके, मेरे अंशात्मक है, अलग अलग नहीं, सब एक है. एको सत विप्रा भविष्य वदन्ति. अब तात्पर्य है कि नया जीव धारण होता है, देह धारण कर लेता है, उसमें आई आत्मा नई नहीं है, वही है जो अंश रूप में उनमें आई. इसीलिए भेद दिखता है. अन्यथा आत्माएं ऐसे भगवान पैदा नहीं कर लेता कि आज 100 है तो कल 200 फिर 400, ऐसा नहीं होता. एक ही है, वो अंश मात्र इन प्राणियों में जाती है. इसका विवेचन थोड़ा विज्ञान के दृष्टि से भी बताए तो फिर अच्छे से उसका विवेचन कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए समय होना. आज यहाँ रुकता हूँ, फिर कभी इसकी चर्चा करूँगा. जो मेरा आकलन है उतना ही करूँगा. मैं पूरी तरह से समझ पाऊँगा या समझा पाऊँगा मैं नहीं बता सकता, जितना मुझे ज्ञात है. ठीक है, यहाँ रुकेंगे. नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम्.
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आरती करें। आरती करेंगे। एक मिनट साइड में खड़े हो जाना, फोटो लेना है।